विद्यालय बाल कृष्ण जी बनी जाऊँ છું, किंतु अगर अभक्त अरे 56 भोगोना 56 भोगो धरो तो पण अगर भाव નથી, भावो भावना से ये बात करी, लेकिन ये भाव छे શું? कारण कि भगवान भाव रूपे ज हृदय में पधारता हो छे। भगवान हृदय में आ गए हैं। आज जन्माष्टमी है, इसकी पहचान क्या? कारण कि भगवान पधार्या छे एनो अर्थ शुं? कारण कि જ્યારે भगवान पधारे छे ત્યારે महाप्रभुजी बतावे छे कि कृपा परिज्ञानं च मार्गरुच्या प्रतीयते। भगवान की आपके ऊपर कृपा है, ये आप जानेंगे कैसे? तो मार्ग रुचा, आपके पुष्टि मार्ग में, सेवा करने में, भगवान को भोजन कराने में आप खुद तो करते हैं, ये तो स्वार्थ है। किंतु जब आप भगवान को भोजन कराते हैं, अपने लिए न कर सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पण करते हैं, केवल अर्पण नहीं किंतु सम्यकतया अच्छी तरह से अर्पण करते हैं। जैसा कि एकादश स्कंद में प्रभु कहते हैं कि ये जैसे गीता जी में पहले कहा, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यति कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। इस तरह से तू जो करता है, जो खाता है, जो पीता है, जो यज्ञ इत्यादि करता है, तू करके मुझे अर्पण कर, ये गीता ने कहा। लेकिन गीता से भी आगे जैसा कि आप सुन चुके कि वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम् उत्तरं पूर्व संदेहवारकम्। दिस इज द मोस्ट थिंग कि उत्तरम यानी जो आगे वाला शास्त्र है वो पूर्व शास्त्र की शंकाओं को दूर करता है। तो वेदाः, वेद, श्री कृष्ण वाक्यानि, गीता में कहे हुए भगवान श्री कृष्ण वाक्य न कि अर्जुन के वाक्य। तो वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि ब्रह्मसूत्र चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य। क्योंकि भागवत में 3 प्रकार की भाषाएं, उसमें से जो यूँ तो पूरा भागवत ही समाधि में है, लेकिन कभी कभी अपने को लगता है कि ये जो भागवत जी समाधि में आए वो किस रूप में आए? व्यास जी ने क्या देखा? शब्द देखे कि लीला देखी? देखी तो लीला, लेकिन इनको शब्दबद्ध जो है वो श्री व्यास जी ने किया। तो प्रमाणम तच्चतुष्टयम् और उत्तरम यानी वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि, वेदों का खुलासा। वेद अति गूढ़ है, वो समझ में न आवे तो उसका खुलासा आप गीता में देखिए, और गीता में नहीं समझ में आवे वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि तो ब्रह्मसूत्र, और इन तीनों में भी न समझ में आवे तो भागवत इज द फाइनल। कारण कि श्रीमद् भागवत हरिरेव सह, भागवत श्री कृष्ण से अलग नहीं है। और भगवान खुद भी कहते हैं ये मेरा नामात्मक स्वरूप है, ये मेरा वांग्मय स्वरूप है, और मैं इसमें कलिकाल के और अन्य कालों के जीवों का उद्धार करने के लिए मेरे संपूर्ण यश को, उद्धव जी को कहते हैं, इस भागवत में पधरा जाता हूँ। इसलिए हमें भागवत आश्रय करना चाहिए। भागवत की इतनी महिमा इसीलिए है। और दूसरी बात, इन चारों की जो एक वाक्यता है तब जाकर के वो प्रमाण बनता है। भागवत और कुछ कहे, श्रीमद् गीता भगवत और कुछ कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये कमी हमारी है कि हमें ये यूँ लगता है कि इनमें कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन अगर मान लीजिए श्री पुरुषोत्तम जी, श्री गोपीनाथ जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, और वो मुझे आप लोगों के आगे बतानी चाहिए। वो मुझे अभी श्लोक नहीं मिल रहा है, लेकिन उस गोपीनाथ जी ने इस श्लोक में एक बहुत बड़ी बात कही है। कितनी महाप्रभु जी के लिए उनको निष्ठा, कितना उनको महाप्रभु जी के लिए आदर, और कितना महाप्रभु जी के लिए उनको, जिसको कहते हैं कि वस्तुतः कृष्ण एवं गोसाई जी प्रभु चरण ने कहा, लेकिन उन प्रभु चरण के पहले भी श्री गोपीनाथ जी, जैसे यहाँ पर उन्होंने प्रथम श्लोक में बताया कि तानः श्रीतात पद्मरेणवः कामधेनवः नाकस्य तर्वोन्नेषां स्युः कल्पतर्वो यथा। कि हमारे लिए तो जो कुछ भी है, श्लोक में मुझे मिल गया, वो महाप्रभु जी ही, महाप्रभु जी के चरणार बिंद की रेणु ही। यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब अत्यंत दैन्य भाव, अत्यंत दीन भाव, और महाप्रभु जी ने जो कुछ कहा उसमें कोई संदेह नहीं। मान लीजिए महाप्रभु जी कहते हैं कि बर्फ ठंडी है, तो
तो गोपीनाथ जी कहते हैं मुझे कोई संदेह नहीं होगा कि बर्फ ठंडी नहीं है। इसलिए जो कुछ महाप्रभु जी कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि स एव न परम मानम शेषम अस्य प्रमाणतरम। हमारे लिए तो महाप्रभु जी, मतलब वेद भी प्रमाण क्यों है? क्योंकि महाप्रभु जी ने कहा है। अगर गीता प्रमाण क्यों है? क्योंकि महाप्रभु जी ने कहा है। इसलिए उन्होंने कहा स एव न अस्माकं तु, हमारे लिए तो वो ही मान है, वो ही प्रमाण है, और कोई प्रमाण ही नहीं है। कितनी बड़ी निष्ठा है। जैसे श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई मुझे तो तर्क का प्रतिष्ठानार्थ, और यहाँ पर श्री महाप्रभु जी कहते हैं तर्क अप्रतिष्ठानार्थ। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क से परे, तर्क से आगे ये हमारे श्री ये भागवत शास्त्र है। क्योंकि जहाँ तर्क खत्म हो जाता है, वहाँ से जहाँ ज्ञान पूर्ण हो जाता है, भक्ति मार्ग का प्रारंभ तो वहाँ से होता है। इस तरह से फिर दूसरी बात, यह ग्रंथ साधन दीपिका, यानी भक्ति मार्ग, प्रेम भक्ति मार्ग के जो शास्त्र हैं, उनमें जो प्रेम भक्ति मार्ग पर आगे चलने के लिए जो साधन बताए हैं, उन साधनों की प्रकाशिका, उन साधनों पर यद्यपि भगवान साधनों से नहीं मिलते हैं, ये बात सच है। ना हम वेदय न तपसा न ज्ञाने न प्रचेजया, ये सब कुछ कह दिया, लेकिन भगवान साधनों से नहीं मिलते हैं। इस पर भी क्या आप बताएं, आप सोचिए कि अगर हम साधनों से नहीं मिलते, ये बात सच है, लेकिन इस पर भी अगर हम निष्क्रिय रहेंगे, हम साधन नहीं करेंगे, तो हम साधनों से भी दूर हो जाएंगे। और जैसे कि पुष्टि मार्ग निष्क्रियता का मार्ग नहीं है, और गोपीजनों का एक प्रसंग इस बात को बताता है कि मुझे अभी बैठे बैठे याद करने में आया। और जैसे श्री पीयूष भाई ने भी कहा कि पुष्टि मार्ग निस्साधनता का मार्ग है, पर हमें ये पता कैसे पड़ता है? यानी साधन करते करते जब हमें ये पता पड़ जाता है कि भगवान हमारे किए हुए साधनों से प्राप्त नहीं होंगे, ये दैन्य जब साधन करते करते उद्भव होता है हमारे अंदर से, जब एक ही समझ पैदा होती है हमारे अंदर से कि पुष्टि मार्ग साधनों का मार्ग नहीं, किंतु नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वते तेन लभ्यस। ये जो बात कही, तो इस उपनिषद के जो ये मंत्र 2 जगह आता है, ये मंत्र ये बताता है कि भगवान वर्णाइक लभ्य है। भगवान स्वयं जिसका चयन करते हैं, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। तो भगवान चयन किसका करते हैं? यानी जो साधन करते करते थक गया है और जिसमें दैन्य भाव का उदय हो जाता है। और जैसा कि श्री महाप्रभु जी रासत पंचायत के अंदर ये बात बताते हैं कि दैन्यम तो दैन्य एकमात्र ही भगवान को प्राप्त कराने वाला है, और भगवान को संतोष, भगवान उसी से संतुष्ट होते हैं। और यहाँ पर ये पंचम रास पंचाध्याय के 5वें अध्याय से पहले, हाँ, ये गोपी गीत के अंत में ये बताया गया कि जितने साधन करने चाहिए थे उतने साधन गोपीजनों ने किए। गोपीजन बैठ नहीं गए, और भगवान ने उतनी परीक्षा गोपीजनों की ली, भक्तों की ली, कि इसके आगे अब कोई परीक्षा नहीं हो सकती है। जिसकी टिप्पणी में लिखते हुए श्री गुसाई जी प्रभुचरण लिखते हैं कि यावत तावत तासाम तारो तापो निरूपिता। इतना क्लाइमैक्स गोपीजनों को एगोनी ऑफ सेपरेशन इतना हुआ कि उन्होंने इतने साधन किए, और उनमें दैन्यम एकम हरितोषणम नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति करेचित। ये भाव उनमें जागृत हुआ कि अब भगवान हमारे किए साधनों से नहीं, किंतु जब प्रभु स्वयं प्रसन्न होंगे तो ही हमें मिलेंगे। अब कुछ करने का बचा ही नहीं है। उस स्थिति को, ऐसी जब स्थिति आ जाती है, उसको निस्साधनता कहते हैं। एक तो ये निस्साधनता, और एक निस्साधनता ये भी है कि भगवान कोई साधन न कराए, ये अति कृपा है। भगवान कोई साधन न कराए और भगवान उसको, जीव को अपने समीप उठा ले। और भगवान स्वयं जहाँ पर जैसे गोवर्धन लीला में कहते हैं कि इस ब्रजवासियों का, इस गोकुल का
मैं एक नाथ हूँ। इस तरह से भगवान स्वयं गोकुल के नाथ बन जाते हैं। भगवान चाहते तो श्री गोकुलनाथ जी इसकी टीका में बताते हैं पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ के अंदर कि भगवान ने अपने भक्तों के रक्षण के लिए पितृ, ऋषि, ऐहिक, पारलौकिक, इस तरह से 7 एक सप्त रक्षका, ये 7 प्रकार के साधन बताए, वहाँ पर 7 रक्षक बताए। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का तो मैं ही रक्षक हूँ और गोकुल का नाथ मैं ही हूँ। अहमेव नाथम ये शांते इति गोकुल नाथ। इस तरह से पुष्टि मार्ग तब निस्साधनता को बताता है, ऐसी निस्साधनता को बताता है। अब देखिए, मुझे थोड़ी सी जरूरी बातें करनी थी कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास यानी जिसमें जैसे आज के मॉडर्न तरीकों में जब इतिहास लिखाया जाता है तब उसमें डेट होती है, उसके अंदर डेट के साथ साथ में स्थल होता है, फिर उसमें कौन उसकी भौगोलिक कंडीशन क्या है ये सब बताया जाता है। और जीवन जितना होता है जब से इस पृथ्वी पर आए तब से लेकर जब तक तिरोभाव नहीं हो जाता है सबके डेट एंड टाइम सब कुछ दिए हुए होते हैं। लेकिन प्राचीन काल के अंदर जब इतिहास लिखा जाता था, इतिहास यानी ऐसा हुआ, तो रामायण और महाभारत के अंदर तो इतिहास की व्याख्या लग जाती है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि के अनुसार ये इतिहास है। लेकिन नहीं तो मनोज खांसी बोलते रहिए नहीं बधु बराबर है। लेकिन इतिहास्यते अस्मिन् उसको भी इतिहास कहते हैं। और जिसमें प्राचीन काल के अंदर आप देखिए कोई भी ब्राह्मण जब संध्या करते थे, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, तब उस समय सब लोग ये बोलते थे मासोऽस्मिन् उत्तमे मासे अद्य, फिर श्वेत वराह कल्पे द्वितीये परार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अस्मिन् दिवसे गुरुवासरे, फिर अस्मिन् नक्षत्रे, फिर करण, उसके बाद वार, ये सब कुछ दिन में 3 बार बोला जाता था। इस पर भी जब इतिहास लिखने का टाइम आया तो कई जगह के ऊपर न तो कौन सी घटना कब घटी, न कोई वार होता है, न तिथि होती है, न कोई स्थल होता है। और इसी तरह श्री गोपीनाथ जी प्रभु चरण का जहाँ तक सवाल आता है, उनके आविर्भाव प्राकृतिक की बातों में जो अपने को उनके जीवन की जो घटनाएं हुई उनमें, फिर प्रादुर्भाव की डेट्स के अंदर यानी संवत के अंदर, और उनके तिरोधान काल में सब जगह के ऊपर अपने को कभी 2 मत तो कभी 3 मत ओपिनियंस अपने को प्राप्त होते हैं। तो यूं सामान्य मत जो अभी निश्चित हो चुका है वो है आश्विन वद द्वादशी और संवत 1585।